चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। इस अध्याय से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बिना विलंब के डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड पे। तो पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। क्यूब का 3D फॉर्म बनाएंगे पहले। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे बना दिया क्यूब। क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है हमेशा। तो पहले मैं क्यूब बना लूँ, उसके बाद बात करूँ। क्यूब को पहले मैं इसको लगभग 5 भाग में बांट देता हूँ। बांट दिया। और कॉलम काउंट करेंगे तो 6 हर जगह मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सब में 6 बने, तो सब में 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 ये बना ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं इसको कई नामों से ऐसे विभक्त करता हूँ। जैसे इस अध्याय में हमेशा ध्यान देना होता है, ये जो होता है हमेशा इसको कॉर्नर से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ CR। ये बताइए, इस डाइस में जो है ये कॉर्नर पे है कि नहीं। एक कॉर्नर पे ये होगा, मतलब किनारे, सबसे किनारा छोर ये होगा, एक कॉर्नर वाला छोर ये होगा, एक कॉर्नर वाला छोर ये होगा। मतलब डिब्बा तो एक ही है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिब्बा तो एक ही है। मतलब कॉर्नर चाहे इधर से देखें तब भी कॉर्नर कहलाएगा, इधर से देखें तब भी कॉर्नर कहलाएगा, नीचे से देखेंगे तब भी कॉर्नर कहलाएगा। ठीक, और एक कॉर्नर ये भी है, इसलिए कॉर्नर से तीन, इधर से देखेंगे तब भी कॉर्नर, इधर से कहा जाएगा कॉर्नर ही। तो एक कॉर्नर ये होगा, एक कॉर्नर ये होगा, एक कॉर्नर यहाँ पे है और एक कॉर्नर यहाँ पे है। और ये 3D फॉर्म में देखेगा तो अंदर की तरफ देखेगा लास्ट में एकदम। तो पहले मैं कॉर्नर की पहले संख्या की मैं ज्ञात कर लूँ। तो क्यूब में हमेशा कॉर्नर जो होते हैं 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 4 ऐसे हो गए इधर देखा जाए, और 4 उधर भी हो गए। तो कॉर्नर की संख्या हमेशा क्यूब में कितनी होती है, 8 होती है। तो कॉर्नर क्यूब जो होगा कितना होगा, हमेशा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई रटने की चीज़ नहीं, समझ लीजिए बस। क्यूब में हमेशा कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कॉर्नर की समस्या हो गई खत्म। ठीक, आते हैं मिडिल संख्या बात करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्यूब में हमेशा कॉर्नर की समस्या खत्म हो गई। अब इसमें मिडिल किसको कहते हैं, मिडिल वाली संख्या। तो एप्लीकेशन पहले बाद में क्वेश्चन लगाएंगे, पहले मैं इसको समझ लेता हूँ अच्छे से। तो मिडिल हमेशा इसको कहेंगे, किसको कहेंगे, ये है मिडिल में। कॉर्नर के बीच में जो होगा, यानी कॉर्नर जब जितनी लंबाई होगी उसमें से 2 घटा लेंगे। कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 घटा लेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर कट जाएगा, एक कॉर्नर इधर से कट जाएगा, बचा 4। तो 4 मिडिल निकले। अब वैसे देखिए मिडिल इधर भी आएगा, 4 ही आएगा, 4 मिडिल इधर भी आएगा। मिडिल वाला जो क्यूब होगा ये भी कहलाएगा मिडिल, और ये भी मिडिल कहलाएगा। ठीक है, और ये भी मिडिल कहलाएगा। तो हाँ देखिए, हर जगह देखिए मिडिल कितने बन रहे हैं, 4 4 हर जगह बन रहे हैं। ठीक है, समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। आज रटोगे तो कल साफ हो जाएगा ये। मिडिल हो गया, थोड़ा सा टाइम दीजिए।
हो गया। अभी यहाँ बचा है, ग्राफ अच्छे से नहीं बन पाया है। तो ये हो गया मिडिल। अब चलिए मिडिल की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। मिडिल कैसे निकालेंगे मिडिल की संख्या? मिडिल का मतलब होता है, देखिए मैंने कोई गलती कर दी, मिडिल यहाँ पर भी लिखा जाएगा क्योंकि वही क्यूब है ना, ये भी छोटा छोटे क्यूब, ये भी जैसे ये वाला क्यूब होगा एक ही भाग होगा, एक सिरा ये दिख रहा है, एक सिरा एक मतलब एक फलक ये दिख रहा है, एक फलक इधर, एक फलक अंदर से होगा, एक फलक इधर से होगा, एक फलक नीचे से होगा, एक फलक राइट साइड पीछे से होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया मिडिल, ये भी होगा। ठीक है, तो मिडिल संख्या की, अब मिडिल की बात करें, मिडिल में कितने क्यूब होंगे? तो मिडिल पहले मैं लिख लेता हूँ, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मिडिल। तो मिडिल की संख्या की जब बात करें तो ये बताइए भुजा की लंबाई कितनी थी? मान लेते हैं 6, 6 लंबाई है, 6 ऊंचाई है, 6 चौड़ाई है। ठीक है, अब 6 में से कितने क्यूब हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 क्यूब भी हैं। तो 6 में से कॉर्नर जो दो ठो कट गया तो कितने बचे? 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। कहने का मतलब 6 थे तो 2 घट गए, एक कॉर्नर इधर एक कॉर्नर इधर है, तो 6 - 2 कर लेंगे। बोलिए, सॉरी, मैं जितनी भुजा की लंबाई लूँगा, यानी कितने क्यूब थे? 1 2 3 4 5 6, जितने क्यूब थे छोटे छोटे, कितनी संख्या मान लो कुछ भी रहेगा। ठीक है, मैं इसको एन मान लेता हूँ। क्यूब क्यूब की जितनी भुजा की लंबाई होगी, जितने भागों में विभक्त रहेगा, लंबाई चौड़ाई जो समान होता है, तो इसको मान लेंगे एन। ठीक है, जितने भी भुजा जितने भी क्यूब रहेंगे उसमें से 2 घटा के लिखेंगे ना, तो 6 थे, 6 एन, सॉरी एन - 2 हो जाएगा, क्योंकि मिडिल की संख्या निकाल रहे तो मतलब सब में से 2 घटा लेंगे इसमें से, इस भुजा की लंबाई से। 6 था, 6 में से 2 घटाया मैंने, हो गया ये एन - 2 हो गया। यहाँ पे 6 नहीं देखेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने 6 लिया, दूसरा क्यूब बने हो सकता है उसमें 8 हो सकता है 10 हो सकता है 4 ही हो सकता है 5 हो, तो इसलिए मैंने एन - 2 लिख दिया है। जिस हिसाब से आपका क्यूब बनेगा उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा, एन लिखा। तो कितने क्यूब बने छोटे छोटे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से कितना यम है? मिडिल संख्या है 4, तो एन - 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बताइए 4 इधर हो गए, यानी एन - 2 इधर हुआ। अब एन - 2 इधर भी तो है, 6 में से 4 देखिए, फिर यहाँ पर देखिए एन - 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर एन - 2 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मिडिल की संख्या कैसे निकालेंगे? 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, 4 आगे की तरफ हो गए और 4 पीछे की तरफ भी होंगे, 1 2 नीचे की तरफ और उधर 4 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया, 8। फिर ये वाला भुजा देखिए, 8 1 9 10 11 और इधर होगा 11, ऐसे कितना हो गया? 12 हो गया, इंटू कितना कर लेंगे? 12 कर लेंगे। तो भैया मिडिल की संख्या क्या आई? 12 आई। ठीक है, कॉर्नर हमेशा 8 ही होता है, लेकिन मिडिल की संख्या क्या? मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पूरे भुजा की लंबाई कितनी थी? 6, तो छोटे छोटे क्यूब कितने बने? एन 6 बने। तो 6 एन - 2 करने का मतलब है, कहने का मतलब मिडिल की संख्या मान लेते हैं, जैसे यही क्यूब है, इस क्यूब में मैंने पूछा मिडिल 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 क्यूब है कितने होंगे? एप्लीकेशन में कैसे बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में? कहेगा इसमें ऐसे कितने क्यूब हैं जिसके 2 फलक, जिसके मात्र और मात्र 2 फलक सामने से दिख रहे हैं। तो इसके 2 ही फलक दिखेगा ना भैया, एक फलक ये दिख रहा है, एक फलक ये दिखेगा, आप और कहीं का नहीं देख पाएंगे। तो 2 ही फलक दिख रहा है ना, तो कितने फलक दिख रहा है? केवल 2। तो 2 फलक दिखने वाले क्यूबों की संख्या बतानी होगी। तो ये 4 मिडिल वाली संख्या इसीलिए बता रहे हैं, तो मिडिल ऐसे निकालते हैं। तो एन - 2 इंटू 12 हो गया। ठीक है, तो 6, अब आंसर अगर इसका नोट करें कितना हो जाएगा? 6 - 2, हम इसी इसी इस क्वेश्चन मान लेते हैं, तो 6 - 2 इंटू 12, कितने मिडिल बनेंगे? कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनकी 2 भुजाएं, जिनकी जिनके 2 फलक मुझे केवल दिखेंगे? तो 6 में से 2 गया 4, 12 चौके 48। कहने का मतलब ये है कि 48 क्यूब ऐसे हैं जिन्हें मैं केवल और केवल 2 फलक में देख सकता हूँ अपनी आँखों से। 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया मिडिल की संख्या खत्म। मिडिल ऐसे निकालते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेंटर की संख्या निकालना। सेंटर में, सेंटर यानी बीच की, जब बीच का क्यूब है उससे देखूंगा 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए ये सेंटर में आएंगे, किसमें आएंगे? सेंटर पे कहलाएगा हमेशा ये, इसलिए भी सेंटर में हो जाएगा।
सेंटर का मतलब है जिसका केवल और केवल एक फलक मुझे अपनी आँखों से दिखता हो, उसे क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे हमेशा। क्या कहेंगे भाई? सेंटर कहेंगे उसको। ये हो गया सेंटर। अब सेंटर की संख्या कैसे निकालेंगे? तो चलिए सेंटर के लिए एक फार्मूला बताते हैं नहीं, बनाते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए अब सेंटर की संख्या कैसे निकलेगा। अब देखिए जब सेंटर की जो संख्या मैं निकालता हूँ तो क्यूब की जो भुजा है, क्यूब जो है, क्यूब की जो बड़ा क्यूब है, बड़े क्यूब की भुजा की जो लंबाई होगी सब बराबर बराबर भागों में बढ़ती है। तो ये 6 थी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। भुजा की लंबाई कितनी है? छोटे छोटे क्यूब कितने हैं एक साइड में? 6। क्यूब होता क्या चाहिए बताइए पहले। क्यूब का मतलब है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की समाई लंबा, मतलब तीनों की ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो। जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो समान होनी चाहिए, मतलब लंबाई यक्स हो, चौड़ाई भी यक्स हो और ऊंचाई भी यक्स होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं क्यूब। तो सेंटर की संख्या मैं कैसे निकालूंगा? तो देखिए इसमें 6 हैं, 6 लंबाई में है, 6 चौड़ाई में और 6 ऊंचाई में भी है। तो यन, अब देखिए तो 6 में से देखिए एक इधर से कट जा रहा है हर जगह। देखिए यहाँ पर भी एक कट रहा है, इधर इधर से भी कट रहा है, यानी n-2 देखिए हर जगह, देखिए दो हर जगह घट जा रहा है। एक इधर कटा, 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 इधर कटा, इधर कटा, यानी बीच में n-2 हो जा रहा है। कहने का मतलब दो, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का कट जाता है। और ऊपर नीचे देख लीजिए, ये देखिए ऊपर नीचे भी कट गया, n-2 हुआ कि नहीं? अगर मानते हैं अगर ऐसे 8 होता तो 8-2 हो जाता, 6 हो जाता। तो कहने का मतलब मैंने 6 लिया तो n-2 हो जाएगा इंटू मिडिल की संख्या निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया? अब देखिए n-2 कर लिया यानी कि 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जितना इधर उतना नीचे भी तो है, तो क्या हो जाएगा? n-2 इंटू, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा। n-2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों बताइए क्यों? n-2 का स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि जितनी लंबाई, जितना इधर है उतना नीचे भी तो है। कहने का मतलब 4 है, 4 4 8 4 12 4 16, मतलब जितनी लंबाई थी उतनी चौड़ाई भी। तो क्या अब n-2 इंटू n-2 करें, या फिर ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं n-2 का होल स्क्वायर ना, क्योंकि n-2 ये है। अब इसकी ऐसे ये भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2 यानी कि 1 2 3 4, n-2 मैंने लिखा, जितना ऊपर उतना नीचे भी तो है, तो n-2 का होल स्क्वायर होगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, इतना लिख दिया। फिर अगर ये इसकी संख्या निकालते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर ही निकलेगा, तो n-2 हो जाएगा। n-2 जब 2 बार आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तब भी बात वही निकली, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब बताइए फलक कितने हैं बड़े क्यूब का? ये बड़ा वाला क्यूब है, ये वाला पूरा जो क्यूब है, इसके फलक कितने हैं? हमेशा कितने फलक होते हैं? 8 ही होते हैं। एक ऊपर का, एक नीचे का, 2 हो गया, 2 हुआ। उसके बाद 1 2 उधर का 3, पीछे का 4, कितने हो गए? कितने हो गए? 6 फलक हो गए ना। तो कहने का मतलब सेंटर इधर है। अच्छा बताओ, मैंने n-2 का होल स्क्वायर की सहायता से मैंने क्या क्या निकाला? केवल एक फलक का मैंने निकाल लिया। अब कितने फलक होते हैं बड़े क्यूब में? 1 2, पीछे का 3, नीचे का 4, उधर का 5, इधर का 6, फलक कुल 6 होते हैं। तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जितने भी सेंटर हो गए उतने सेंटर की संख्या मुझे इस फार्मूले से निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब सेंटर मेरा निकल आएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? बोलेगा भैया कितने फलक ऐसे हैं, सॉरी पूछेगा कि ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब हैं। भुजा की लंबाई दे देगा, बड़े क्यूब की लंबाई दे देगा, बोल देगा छोटे भुजा की लंबाई इतनी है, इतने से भाग करने के बाद निकलना रहेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? बोल देगा भैया ये बताइए जो बड़ा वाला क्यूब है, सॉरी बोल देगा जो छोटे छोटे जो क्यूब हैं, जो छोटे छोटे जो क्यूब हैं, ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब हैं जिनका केवल और केवल मैं केवल एक सिरा देख सकता हूँ। देखिए सेंटर वाला जो भाग है केवल आप इधर से देखोगे तो केवल एक ही दिखेगा ना, बाकी सब घेरा होगा हर जगह से। सेंटर जो होगा उसका केवल एक फलक दिखता है मुझे, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं? सेंटर, जो बीच में है ना। तो सेंटर ऐसे पूछ लेगा ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब क्यूब हैं जिनका केवल और केवल एक फलक दिखता हो।
तो क्या निकालेंगे हम, सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है, इसी का सेंटर पढ़ा जाता है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, जिसको केवल एक फलक दिखता हो। चलिए हम निकाल लेते हैं, इस क्यूब में कितने ऐसे छोटे छोटे क्यूब हैं जिनका केवल और केवल हमें एक फलक दिखता हो, ठीक है। तो n माइनस टू कहने का मतलब भुजा की लंबाई कितनी है, 6 है। 6 माइनस टू का होल स्क्वायर, 6 माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 6 कहने का मतलब 6 में 2 गया 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16, 16 गुणे 6 कर लेंगे, 16 85, 16 छक्के 96 भैया 96 छोटे छोटे ऐसे क्यूब हैं जिनका मैं केवल और केवल एक फलक देख पाऊंगा। तो यही तो है, इनका केवल एक और एक फलक दिखता है बस मुझे, केवल और केवल एक फलक दिखता है मुझे। लेकिन मिडिल वाला देखिए, मिडिल कैसे संख्या पूछता था ऐसे कितने फलक हैं जिन्हें हम आसानी से केवल 2 फलक देख सकते हैं। एक दो एक दो एक दो, मिडिल वाले केवल 2 फलक दिखते हैं, और कॉर्नर पे 3 फलक दिखते हैं हमेशा, 1 2 3, 1 2 उधर से दिखेगा 3, एक नीचे नीचे से दिखेगा दूसरा, उधर से दिखेगा तीसरा, तो हर कॉर्नर के 3 फलक में दिखते हैं, ठीक है। अब बचा क्या है, अब बचा है इनर। इनर कितने क्यूब हैं, मतलब अंदर के जो क्यूब हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो कितने क्यूब होंगे। अब बताइए, मैं इधर से जब देख रहा हूँ, मान लीजिए मेरा आई कांटेक्ट इधर से है, मैं इधर से देख रहा हूँ, जब मैं सामने से देख रहा हूँ तो मैं इतना दिख रहा है मुझे, तो कौन सा नहीं है। तो कहने का मतलब इतना भाग अगर मैं काट दूँ, इतना भाग अगर मैं काट दूँ तो जितना मुझे दिख रहा है वो हटा देना है। कहाँ का नहीं दिख रहा है, इसके अंदर का जो होगा वो नहीं दिख रहा होगा, मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये यहाँ तक मुझे नहीं दिखेगा, बाहर से अंदर रहेगा, ठीक है। ये यहाँ तक इतने भाग ऐसे होंगे जिसे मैं बाहर से नहीं देख सकता। तो कहने का मतलब क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर से भी काट दे रहे हैं, हर जगह से कटेगा, ऊपर से कटेगा, नीचे से भी कटेगा, उधर से भी कटेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे भी जाएगा, और 4 4 लेंथ बनेगा, 4 हाइट बनेगा, 4 लेंथ 4 ब्रेथ 4 हाइट, ये तीनों बने हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब इनर जब भी पूछे तो n माइनस टू कर लो, n माइनस टू का क्यूब कर लो। क्यों, मैंने बता दिया, जैसे मान लो उधर से मान लो कोई पीछे से देख रहा है, ठीक है, पीछे से चाहे जहाँ से देखो, अंदर का मुझे निकालना है, तो इसके अंदर होगा, यहाँ से यहाँ इसके बीच होगा, ऊपर से एक लेयर ये भी कटेगी अंदर की, मतलब इसमें इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है, यहाँ से दिखेगा। तो इनर की पूजा करें, इनर कैसे निकालेंगे, चलिए एक बार फिर समझाते हैं। मान लीजिए कि ये इतना जो है मैंने काट के फेंक दिया है, जितना मुझे दिख रहा था, ठीक है, इतना मैंने काट के फेंक दिया है। इनर मुझे निकालना है जो क्यों मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और इतना भी तो कट के निकाल के फेंका जाएगा, और ये भी नीचे से काट के निकाल के फेंका जाएगा, और ये भी काट के निकाल के फेंका जाएगा। तो भैया बचा क्या, इतने तो बचा, इतने तो बचा, बताइए। जब यही बचा तो 4 इधर से भी कट के निकलेगा, इधर से भी एक ऐसे भी कट के निकलेगा, तो कहाँ का रहेगा, मतलब यहाँ से जाएगा 1 2 3 4, और 4 4 लंबाई हुई, 4 चौड़ाई हो गई, 4 नीचे भी जाएगा, ऊपर का वाला कट जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे पूरा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या आया, तो n माइनस टू का होल क्यूब हो जाएगा। तो मैंने जैसे पूछा, इस घन में छोटे छोटे ऐसे कितने क्यूब हैं, इस घन में छोटे छोटे ऐसे कितने क्यूब हैं जिन्हें मैं नहीं देख सकता, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर इसमें छोटे छोटे ऐसे कितने घन हैं जिनको रंगा नहीं गया है। n माइनस टू का होल क्यूब कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत समय दिया मैंने इस टॉपिक पर। इनर पे, आई फॉर इनर क्यूब, सी फॉर सेंटर क्यूब, एम फॉर मिडिल क्यूब, सी फॉर कॉर्नर क्यूब, ठीक है। तो n माइनस टू का मतलब 1 2 3 4 5 6, छोटे छोटे क्यूब कितने हैं लंबाई में, 6 है, तो 6 माइनस टू हो जाएगा, का होल क्यूब हो जाएगा। 6 माइनस टू का जब होल क्यूब होगा तो कहने का मतलब 6 में से 2 गया 4, 4 का होल क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, चौके 64, 64 ऐसे छोटे छोटे क्यूब होंगे जिनको मैं अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता, 2 3 डायमेंशन की वजह से, ठीक है।
तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही चारों टॉपिक होते हैं, केवल एक कॉर्नर निकालने को आता है, एक मिडिल निकालने को आता है, और सेंटर निकालने को आता है, और एक इनर निकालने को आता है। बस इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं है। अब जो है इसी के यूज पे एप्लीकेशन भी आता है। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखिए मैंने एक बुक लाई है, किसकी है, अरुण कुमार की बुक है ये, ठीक है। तो मैं इस बुक से, चलिए देखिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन दिया है 4x4x4 सेंटीमीटर आकार, यानी घन की बात कर रहा है, जिसकी लंबाई 4 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 4 है सेंटीमीटर आकार के घन के बाहर से प्रत्येक सतह पर से पीले रंग से रंग दिया गया है, मतलब पूरा क्यूब पीले रंग से कलर कर दिया गया है। तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो कहने का मतलब जो भुजा, कहने का मतलब ये है, क्या बात कर रहा है भैया, देखिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, शायद है कि आप जल्दी समझ जाओगे। अब देखिए जैसे ये कह रहा है, इसी मान लीजिए इसकी इसकी लंबाई कितनी थी, 6 मैंने लिया था। यहाँ पे ये कितना लिया है, 4 लिया है, ठीक है। 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, ठीक है। 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, ठीक है। अब 4x4x4 का एक क्यूब है, पीले रंग से पूरा कलर किया गया है। पूछा क्या है, तब 50 उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब उसके बेस पे देखिए कितने क्वेश्चन बनाया है, ये 7 क्वेश्चन मुझे लगता है, इसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो कितने घन बनेंगे, देखिए जब 4x4x4 के हैं तो मतलब 4 लंबाई है, 4 4 छोटे छोटे क्यूब ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4, और ऐसे 4 नीचे बनेंगे, ठीक है। ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और ऐसे 4 पीछे भी जाएंगे, ठीक है। कितने बने आप ही देख लीजिए इसे, ठीक है। 4 करने का मतलब 1 2 3 4, कितने क्यूब बनेंगे, इसका हो जाता है भैया ये न क्यूब कर लो, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि तीनों समान होती है, तो एन का क्यूब कर लो, 1 2 3 4, और 4 इधर भी है, तो देखो एन इंटू एन हो गया। पीछे भी इतने 1 2 3 4 वो भी तो होगा, इंटू एन हो जाए, कहने का मतलब एन का क्यूब हो जाता है। मतलब 4 है तो 4 का क्यूब कर लो, 4 चौके 16 चौके 64 का आंसर देखिए सही हो गया। 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। अब क्या पूछा है, देखा दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, दूसरा क्वेश्चन बना 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। अब देखिए दिमाग लगाइए, कर रहा है तीन तरफ से कौन सा ऐसा क्यूब, छोटे छोटे क्यूब होता है जो तीनों तरफ से मुझे दिखते हैं। तो भैया वो कौन सा होता है, वो होता है कॉर्नर वाला। कौन सा होता है, कॉर्नर वाला। इधर से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा। तो कितने होते हैं, इनर निकाल, सॉरी कॉर्नर निकाल लो। कॉर्नर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कॉर्नर हमेशा क्यूब में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमेशा। जब 3 फलक जब दिखने की बात करें, या फिर जब छोटे क्यूब की 3 फलक रंग होने की बात करें, तो हमेशा कितना होता है, 8 होता है। ये फार्मूले में है, ठीक है। फार्मूले क्या मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अब तीसरी टॉपिक आती है, तीसरा क्वेश्चन है, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है। दो तरफ से छोटे घनों को रंगा गया है, कहने का मतलब मिडिल की बात कर रहा है। इसकी देखिए दो भाग रंगे हुए हैं, तो मिडिल की संख्या कैसे निकलेगी, एन माइनस टू कर लीजिए। 4 4 बाई 4 का, तो एन माइनस टू का क्या हो जाएगा, देखिए मैं फार्मूले पर नहीं जाऊँगा, मैं अपने मन से निकालूंगा। एन माइनस टू का क्या होगा, 1 2 3 4, मुझे 4 मिला, ठीक है। 4 इधर मिला, 4 बीच में रहेगा, 4 पीछे रहेगा, मतलब अच्छा ऐसे निकाल लो, 1 2 3 4, पीछे का 4 4 4 8 हो गया, 9 10 1 11, पीछे का 12, ठीक है। तो एन माइनस टू भुजा की लंबाई कितनी थी, 4 छोटे छोटे क्यूब थे ना, तो 4 माइनस 2 गुणे 12, 4 में 2 गया, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 क्यूब ऐसे होंगे जिनके केवल और केवल 2 फलक कलर किए हैं, ठीक है। कितने फलक, 24 ऐसे फलक हैं जिनके दो भाग कलर में, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, कह रहा कि कम से कम
दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। करेक्ट, ऐसे क्यों बताइए जिनके कम से कम दो भाग कलर किए गए हों। कहने का मतलब छोटे छोटे क्यूब की बात करें, मतलब यानी कि दो भाग जिसके कलर हो उसको ही बताओ। और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, कम से कम दो रंग, दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। मतलब जिस कम से कम उसका दो भाग कलर हो, और जो तीन भाग रहेगा वो भी चलेगा क्योंकि कम से कम दिया है। मतलब दो भाग, जिसका दो भाग कलर हुआ वो बताइए, जिसका तीन भाग कलर वो भी बताइए, जिसका चार भाग वो बताइए, जिसका पांच भाग वो बताइए। लेकिन एक भाग वाला नहीं चलेगा क्योंकि कम से कम बोल दिया है दो तरफ रंगा होना चाहिए। मतलब ये है कि मैं मिडिल को निकाल लूँगा प्लस कॉर्नर को निकाल लूँगा, दोनों को ऐड कर लूँगा। तो मिडिल मैंने निकाला था, कितना आया था, फिर से बता दे रहा हूँ मिडिल की संख्या कैसे निकाली जाएंगी। तो n-2 इंटू एक दो तीन चार करने का मतलब भुजा में से दो कट जा रहा है, एक इधर से कटा एक इधर से, n-2 इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, उस एक दो तीन चार, सॉरी स्क्वायर नहीं होता, एक दो तीन चार, पीछे का चार आठ हो गया, नौ दस ग्यारह बारह, कितना हो गया था 12। अब 12 n-2 24 हो गया था। ठीक है, ये मैंने निकाल रखा है किसकी, मिडिल की संख्या। तो 24 प्लस कॉर्नर कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया, कितना हो जाएगा, कम से कम दो तरफ से, कम से कम दो तरफ से रंगे वे कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो भैया हो जाएगा इसका 24 प्लस 8, 24 36 दो 32। यहाँ पे देखिए कौन भाई ने देखिए यहाँ पे गलत लगाया है, यहाँ पे आंसर इसका उन्होंने 64 लगा दिया गलती से, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। उन्होंने देखिए फार्मूला रट के क्वेश्चन लगाया इसलिए देखिए गलत कर दिए हैं। अगर इस समझ के लगाए होते तो आंसर उनका गलत ना होता। फार्मूला केवल उनको याद है बस, ये केवल और केवल फार्मूला रटे हैं बस, केवल उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए गलती आप ना करें। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी। केवल एक तरफ से बात कर रहा है, कहने का मतलब किसकी बात कर रहा है आप बताइए। कहने का मतलब वो बात कर रहा है, दिख नहीं रहा क्या आप लोग को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, सॉरी सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन शायद आपको नहीं दिख रहा है। जूम करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आशा करता हूँ कि अब दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है मुझे लगता है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन आप सारे। पहला क्वेश्चन ये था कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तीन तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। और तीसरा है दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी। फिर अगला क्वेश्चन है कम से कम दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। कौन भाई ने जिसमें आंसर गलत मारा है 64, इसका आंसर होगा 32। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। एक तरफ से जो पूछ रहा है तो कहने का मतलब क्या पूछ रहा है भैया, सेंटर वाला पूछ रहा है। सेंटर का फॉर्मूला मैंने लिखाया है, क्या होता है, सेंटर का होता है n-2 का होल स्क्वायर बाई 6। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से कट जा रहा था। n-2 का होल स्क्वायर लंबाई चौड़ाई समान है। उसके बाद ये कितने फलक हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n-2 करके। तो कितना हो जाएगा 4/4/4 का, तो n-2 का मतलब है 4 में 2 हो गया, लिख देते हैं पहले फॉर्मूला n-2 का होल स्क्वायर बाई 6 फलक होते हैं, 6 फलक तो निकाल लेंगे। तो 4/4/4 का, तो यानी बराबर 4 - 2 हो गया का होल स्क्वायर इंटू 6। 4 में से हो गया 2, 2 का स्क्वायर इंटू 6, 2 दूनी 4 6 24, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, 4 6 24 हो गया। कितने फल, कितने सेंटर क्यूब क्यूब हुए 24। देखिए आंसर है क्या, ये हो गया 24 आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या जो कलर ही नहीं हुए हैं, मतलब जो घन मुझे दिखते ही नहीं है, जो घन मुझे नहीं दिख रहा। मैंने इनर की बात समझाई थी, कहने का मतलब इनर की बात कर रहा है। इनर की वैल्यू क्या हो जाएगी n-2, कहने का मतलब इंटू क्या हो जाएगा क्यूब, क्यूब था ना, हाँ आई की वैल्यू मैंने क्यूब, अब नहीं समझाएंगे, मैं समझा चुका हूँ पहले भी इनर के बारे में अच्छे से। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी n-2, मतलब 4 में से 2 गया 2,
एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या आई 8 हो गया आंसर इसमें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 8 आ गया, इसका 24 था। ठीक है, 7 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखिए, अब कर कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए फंसाने वाला क्वेश्चन बात कर रहा है। अरे कम से कम एक तरफ, जिसका कम से कम एक तरफ कलर हो, कम से कम एक तरफ, कम से कम एक तरफ कलर हो, छोटे घनों की संख्या बतानी, मतलब जिसका एक भी भाग हो कलर चलेगा, 2 भाग हो तब भी चलेगा वो वाला, वो भी काउंट करना है, जिसका 3 भाग कलर वो भी काउंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब मुझे बोल रहा है कि भैया आप इसको, आई वाला मैंने ध्यान नहीं दिया क्या, सॉरी। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई का मतलब है जो इनर इनर, मैं फिर समझा देता हूँ, शायद कैमरे में नहीं आ पाया था। चलिए देख लेते हैं फिर से। कुल रंगहीन छोटे घनों को, यानी कि ऐसे घन बताने मुझे जो मुझे दिखते ही नहीं है। तो 4/4 का है तो n-2 का होल क्यूब कर देंगे। n-2 का होल क्यूब करने का मतलब 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब बराबर 8 हो गया। 8 में, हाँ हो गया आंसर। आई की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या बतानी है। कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घन, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या बतानी है। कम से कम एक तरफ वो कलर चलेगा, मतलब एक भाग कलर हो तभी बताना है, जिसका 2 भाग कलर हो वो भी बताना है, जिसका 3 भाग कलर हो वो भी बताना है। फिर रंग नहीं मिलेगा आपको, 3 भाग कलर वाले मतलब तीनों को ऐड कर लेना है। एक भाग कलर होने का मतलब सेंटर निकाल लेना है, प्लस 2 भाग का मतलब मिडिल वाली संख्या निकाल के ऐड कर लेना है। तीन भाग मतलब कॉर्नर, कॉर्नर की संख्या निकाल के ऐड कर लेना है। ठीक है, अब सेंटर कैसे निकालेंगे तो n-2 इंटू, सेंटर कैसे निकालते थे n-2, n-2 कितने, एक 2 3 4, फार्मूला क्या था सेंटर का n-2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर, कितने फलक थे 6 फलक थे, प्लस मिडिल, मिडिल का कैसे निकालते थे n-2 देखिए मैंने सॉल्व किया था लेकिन मैं उससे नहीं बता पा रहा हूँ, मैं उससे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका रिवाइज हो जाए, दोबारा से समझा रहा हूँ आपको ताकि फार्मूला बना खुद से सीख जाओ। तो n-2 मिडिल कैसे निकालेंगे, मिडिल कैसे निकालेंगे, ये है मिडिल n-2, उसके बाद 1 2 3 4, पीछे का 4 8 4 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस कॉर्नर को ऐड कर लो, कॉर्नर हमेशा 8 ही होता है, कितना बड़ा क्यूब हो। n-2 मतलब 4/4 का था, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर गुड़े 6, प्लस 4 में से 2 गया 2 गुड़े 12, प्लस 8 कर लो। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 6 24, प्लस 12 दूनी 24, प्लस कॉर्नर कितना है 8 है, 24 दूनी 48, 48 तो 50, 6 हाँ 56 क्यूब होंगे ऐसे, तो आंसर में देखिए 56 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझे लगता है इतने से क्वेश्चन बन गया आपका, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पेपर देखे आइए, हम डीपली से पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, लव यू बच्चों, बाय बाय।